बच्चों, शॉपिंग करना तो सबको अच्छा लगता है ना? नई नई चीज़ें खरीदना, क्लोथ्स कपड़े लेना, टॉयज़ खिलौने खरीदना, वेजिटेबल फ्रूट्स या अन्य सामान लेना। और ये सारा सामान हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैलियों में मिलता है। सो प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग स्टोर इन आवर होम्स। इससे हमारे घरों में प्लास्टिक इकट्ठा होता रहता है। फ्रॉम आवर होम प्लास्टिक गोज टू गार्बेज। और हमारे घरों से ये कूड़ेदानों में चला जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक का निस्तारण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। दिन प्रतिदिन हमारी धरती प्लास्टिक का कूड़ेदान बनती जा रही है। नदी हो, सागर हो, पर्वत हो, पहाड़ हो या मैदान हो, हर तरफ प्लास्टिक ही बिखरा हुआ मिलता है। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। A material which gets decomposed through natural processes is called biodegradable material। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। And a material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable material। अपशिष्ट के प्रकार, अपघटित होने में लगने वाला समय व प्रकृति। सब्जी, फल, छिलके आदि 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होकर जैविक खाद में बदल जाते हैं। कागज 10 से 30 दिन में अपघटित हो जाता है, इसलिए जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में जैव निम्नीकरणीय। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में अपघटित होती है, जैव निम्नीकरणीय। ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लगता है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। टिन, एल्यूमिनियम 100 से 500 वर्ष, इसलिए जैव अनिम्नीकरणीय। प्लास्टिक की थैली कई वर्ष लगते हैं, इसलिए जैव अनिम्नीकरणीय। प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज। प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत सारे वर्ष ले लेता है। सो इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो प्लास्टिक पर्यावरण का मित्र नहीं है। इट काउजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ये पर्यावरण प्रदूषित करता है। पीपल थिंक दैट प्लास्टिक डज नॉट कंपोज इन सॉइल, सो बर्न इट। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जमीन में अपघटित नहीं होता है, तो इसे जला देते हैं। सो दे ट्राई टू बर्न द प्लास्टिक्स, बट इन बर्निंग प्रोसेस it releases a lots of poisonous fumes into atmosphere, causing air pollution। प्लास्टिक को जलाते समय यह भारी मात्रा में विषैली गैसें वातावरण में छोड़ता है, जिससे पर्यावरण और प्रदूषित होता है। Let us try to solve the problem of plastic। आइए प्लास्टिक की इस समस्या को दूर करने की कोशिश करें। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों यानी कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करें और अलग अलग इन्हें निस्तारण करें। 5R के सिद्धांत को जानें, समझें व प्रयोग करें। R for रिड्यूस प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग कम करिए। R for रीयूज प्लास्टिक। प्लास्टिक का पुनः उपयोग करिए।
फॉर रिसाइकल प्लास्टिक, प्लास्टिक को पुनः चक्रण करिए। आर फॉर रिकवर प्लास्टिक, प्लास्टिक को पुनः प्राप्त करिए। और आर फॉर रिफ्यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के उपयोग को ना करिए। बच्चों, हम जो प्लास्टिक का कचरा जाने अनजाने में सड़क के किनारे फेंक देते हैं, आपको पता है उससे क्या होता है? आपने कचरे के ढेर पर गाय या अन्य जानवरों को खाते हुए देखा होगा। ये जानवर पॉलीथीन की थैलियों या हमारी टॉफ़ियों, चिप्स, लेज़ के रैपर को निगल लेते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomach and can be cause of their death. प्लास्टिक के पदार्थ पशुओं के सांस लेने के तंत्र, श्वसन तंत्र में अवरोध उत्पन्न करते हैं या आमाशय में एक अस्त्र बनाते हैं, जिससे इन जानवरों की मृत्यु तक हो सकती है। द पॉलीबैग्स carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains. लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को बंद कर देती हैं। तो बच्चों, ये प्रतिज्ञा करो कि हम कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, प्लास्टिक को कूड़ेदान में ही डालेंगे और अपनी धरती को प्लास्टिक मुक्त करने की कोशिश करेंगे। जाने अनजाने चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, प्लास्टिक, दूध, इन सब के रैपर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंकते रहते हैं, जिससे ये प्यारी धरती ढक जाती है। ये प्लास्टिक ना गलता है ना सड़ता है, वहीं पड़ा रहता है। फिर जब बारिश होती है तो बारिश से ही धरती लहलहाती है। पर ये क्या, जहाँ जहाँ प्लास्टिक गिरा है वहाँ तो पानी नीचे गया ही नहीं, वहाँ की ज़मीन पर कुछ उगेगा ही नहीं, वहाँ सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुँचेगा। इससे तो हमारी प्यारी धरती बंजर हो जाएगी। अरे ये हमने क्या कर दिया? ये धरती हमें जीवन देती है और हमने बदले में से क्या दे दिया?